दोस्तों, क्या आपको पता है केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है? एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले तो यातायात की सुविधा नहीं थी, वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको कई महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वो अपनी मंजिल यानी केदारनाथ धाम तक पहुँच ही गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते। वो उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वो बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। उसने पंडित से प्रार्थना की कि कृपया करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। उसके बाद वो बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वो सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। मंदिर के पंडित ने बोला कि आप यहाँ 6 महीने के बाद आना, क्योंकि 6 महीने के बाद यहाँ के द्वार खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और वहाँ से सभी लोग चले गए और वो वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उन्हें विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी, देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वो सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुनाया और बोला, बाबा मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। बाबा ने उसे समझाया और खाना भी दिया। बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई और बोला, बेटा मुझे लगता है कि सुबह ही मंदिर के द्वार खुलेंगे, तुम दर्शन जरूर करोगे। तो बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यस्थ प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वो वहाँ नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इसी बीच कोई यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम तो वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे। 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मुझे मिले थे, मैं रात में यही सो गया था। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हो। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक जिंदा कैसे रह सकता है? तब भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातों को बताया कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी चटाई, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाल पहने हुए। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। हमने तो जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और विश्वास के कारण ही हुआ है। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।